बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं ज़ला इरफान। बुलेटिन में हमारे साथ होंगे इब्राहिम पीरज़ादा भी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने सियासतदानों की ताहयात नाअहली ख़त्म कर दी। अदालती फैसले में कहा गया है कि आर्टिकल 62(1)F को आइन से अलग करके अकेला नहीं पढ़ा जा सकता। इलेक्शन एक्ट का कानून फील्ड में है। इलेक्शन एक्ट के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल है, जिसे परखने की ज़रूरत नहीं। अदालती डिक्लेरेशन के जरिए 62(1)F की तशरीह इसको दोबारा लिखने के मुतरादिफ। अदालती डिक्लेरेशन देने के हवाले से कोई तरीक़ाकार मौजूद नहीं है। इलेक्शन लड़ना शहरियों का बुनियादी हक है। सुप्रीम कोर्ट ने 6-1 के तनासुब से फैसला सुनाया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने इख्तलाफी नोट में लिखा, 62(1)F की नाअहली ताहयात नहीं है, लेकिन अदालती फैसला बरकरार रहेगा। अदालत उस्मा से बड़ा फैसला। साबिक़ वज़ीर आज़म और नून लीग के कायद नवाज शरीफ और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन की नाअहली खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने 6-1 की अक्सरियत से फैसला सुना दिया। अदालत ने अपने फैसले में समीउल्लाह बलूच नाअहली केस के फैसले को ओवर रूल कर दिया। तहरीरी फैसले में कहा कि आर्टिकल 62(1)F को आइन से अलग करके नहीं पढ़ा जा सकता। इलेक्शन एक्ट का कानून फील्ड में है और इलेक्शन एक्ट के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल है, जिसे परखने की जरूरत है। फैसले के मुताबिक सियासतदानों की नाअहली ताहयात नहीं होगी। 62(1)F तशरीह अदालती डिक्लेरेशन के जरिए आइन को रेडियन करना है। डिक्लेरेशन देने के हवाले से कानून का कोई प्रोसेस मौजूद नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद जरूरी था कि फैसला फौरी सुना जाता। सुप्रीम कोर्ट के पास आइन के आर्टिकल 184(3) में किसी की नाअहली का इख्तियार नहीं। जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपने इख्तिलाफी नोट में लिखा, समीउल्लाह बलोच केस का फैसला बरकरार रहना चाहिए। समीउल्लाह बलोच केस का ताहयात नाअहली का फैसला कानूनी है और नाअहली तब तक बरकरार रहेगी जब तक डिक्लेरेशन मौजूद रहेगी। आर्टिकल 62(1)F की शक के तहत 28 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को पैनामा पेपर्स केस में, जबकि 15 दिसंबर 2017 को उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन को भी सुप्रीम कोर्ट के एक अलग बेंच ने इस शक के तहत नाअहल करार दिया था। ताहयात नाअहली के फैसले पर बात करते हुए अटॉर्नी जनरल उस्मान आवान का कहना है कि अगली पार्लियामान 62(1)F के तहत सजा, तरीक़ाकार और अमल दरामद का कानून बनाएगी। हालिया इंतखाबात में ताहयात नाअहली की बुनियाद पर मुस्तरद किए गए तमाम कागजात नामजदगी मंजूर करने होंगे। Allow and let the people decide. We'll have to allow the nomination papers if they're challenged on the basis of 62(1)F. I think जब तक वो कानून नहीं आ जाता, जो पार्लियामेंट अब अगली आने वाली पार्लियामेंट देगी, वो क्योंकि अंडर चैलेंज नहीं था तो कोर्ट ने उसको फिर एग्जामिन नहीं किया। बट जो कोर्ट की अब एनालॉजी या जो कोर्ट ने अब होल्ड कर दिया है कि उसके लिए कानून चाहिए, तो अब जब कानून आ जाएगा, यानी मुकम्मल कानून आ जाएगा कि जिसमें प्रोसीजर भी बताएंगे, अदालत का भी बताएंगे और ये ड्यूरेशन का भी तो अभी बता दिया है, बट बाकी 2 चीज़ों का जब बता देंगे तो फिर कोर्ट देखेगी कि ये 5 साल भी रीजनेबल है या नहीं है। एज वी स्पीक आई थिंक उसका तो अब यानी वो अप्लाई नहीं करेगा। अप्लाई इसलिए नहीं करेगा कि कोई भी डिक्लेरेशन जो अब तक आए हैं 62(1)F के, वो सारे ही अब इस वक्त नॉन एस्ट, दे आर नलिटी, देयर आर नो डिक्लेरेशंस। नून लीग के सदर और साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के तारीख़ी फैसले के बाद आइन की मनपसंद तशरीह के ज़रिए नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली की घिनौनी साजिश मुकम्मल तौर पर दम तोड़ चुकी है। नवाज शरीफ के इंतखाबात में हिस्सा लेने और मुल्क को बहरानों से निकालने की राह में अब कोई कानूनी रुकावट बाकी नहीं रही। हम सब मिलकर भरपूर अंदाज में नवाज शरीफ की इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। नवाज शरीफ को दोबारा मौका मिला तो तरक्की और खुशहाली का सफ़र फिर से शुरू होगा। दिल की गहराइयों से अपने भाई और कायद को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ताहयात नाअहली का फैसला खत्म होने पर नून लीग और IPP में खुशी की लहर दौड़ गई। मुख्तलिफ शहरों में कारकुनों ने जश्न मनाया और मिठाइयाँ तकसीम की गईं। नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने फैसले को नेक शगुन करार दिया। ताहयात नाअहली का खात्मा, आइन और जमहूरियत की फतह, सियासी जमातों का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। नून लीग की रहनुमा मरियम औरंगजेब ने अपने रद्दअमल में कहा कि नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए ताहयात नाअहली की अदालती नाइंसाफी का स्याहबाब आखिरकार खत्म हुआ। स्याह किरदार आज अदालत, अवाम और वक्त के कटहरे में मुजरिम करार पाए। एक लाडले को सादिक और अमीन का जाली सर्टिफिकेट देने के लिए एक मुंतखब वजीर आजम को हटाने की साजिश की गई। ताहयात नाअहली आइन के भी खिलाफ था, लेकिन उस वक्त जो साकिब निसार साहब किसी लाडले
को सादिक और अमीन के सर्टिफिकेट बांट रहे थे और किसी को सजा दे रहे थे, ये आज मकाफाते अमल है। अल्लाह ताला के फजलो करम से नवाज शरीफ साहब सुरखरू हुए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सुरखरू हुई है, और ये आज भी उन लोगों के लिए सबक है जो अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हैं और ये भूल जाते हैं कि ये मनसब भी थोड़ी देर के लिए होते हैं, ये इख्तियार भी थोड़ी देर के लिए होता है, इसको अमानत समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पार्लियामान की बालादस्ती का एतराफ है। हम तो कह रहे थे कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई है। ये फैसला बुनियादी तौर पे पार्लियामान की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट किया गया है। ये फैसला सारी दुनिया कह रही थी कि लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन कोई तुक नहीं है। ये एक खास बैकग्राउंड में दी गई सजा थी और अदालत ने एक अच्छा फैसला किया है कि हम तो कह रहे थे कि मियां साहब के साथ ज्यादती हुई है, हम तो कह रहे थे कि उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिलनी चाहिए। MQM पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा अमीनुल हक ने अदालती फैसले का खैर मकदम किया। IPP के सदर अब्दुल अलीम खान ने नाअहली खत्म होने पर जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ को मुबारकबाद पेश की। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन जहांगीर तरीन की नाअहली खत्म होने पर लोधरा में कारकुनान ने जश्न मनाया और ढोल की थाप पर भंगड़े डाले, जबकि मिठाई भी तकसीम की गई। मुस्लिम लीग हाउस कराची में भी जश्न मनाया गया। राना मशहूद, निहाल हाशमी और दीगर रहनुमाओं ने मिठाई तकसीम। और दूसरी जानिब जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी का कहना है कि ऐसी तरमीम की जाए कि 62 और 63 में कोई गलत तशरीह की जगह बाकी ना रहे। ये एक डिक्टेटर की तरमीम थी। माहिर कानून और PTI के सेनेटर अली जफर कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये ताकत है कि वो अपने फैसलों को तब्दील कर सकती है। ऐसा माजी में भी होता रहा है। आज इस फैसले के सियासी लिहाज से बहुत ही अहमियत हासिल है। माहिर कानून एहसन भुवन कहते हैं कि ये जमहूरियत के हक में फैसला है। ये जो आर्टिकल 62(1)(f है वो एक्सिक्यूटरी नहीं है, यानी उस पर अमल दरामद हो ही नहीं सकता। यानी कि अब आर्टिकल 62(1)(f आज के बाद जो है उसके तहत कोई भी शख्सियत जो है, कोई भी शख्स जो है, कोई भी MP, MNA, कोई भी सेनेटर, वो नाअहल हो ही नहीं सकता। और उसके अलावा जो जिनको सज़ा हो भी चुकी है वो अब नाअहल नहीं रहेंगे। उन्होंने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने इस चीज को लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी को माना कि पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकती है और सुप्रीम कोर्ट का काम इंटरप्रिटेशन करना है। और यही वो चीज थी जो पॉइंट डिबेट था कि जिसके अंदर बात ये आई कि क्या सेक्शन 232 के नीचे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को ओवर रूल किया जा सकता है या नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पॉइंट के ऊपर अपनी ही जजमेंट को ओवर रूल किया 6-1 से। चीज जो प्रिंसिपल स्टैब्लिश किया इस जजमेंट ने वो ये कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई इंटरप्रिटेशन करती है जिसका कोई खास कनेक्शन नहीं होता जो वो कर रही है, तो जिस पॉइंट पे वो कर रही है, तो उस वक्त पे अगर पार्लियामेंट कोई कानून बनाती है तो वो हावी होगा, वो प्रिवेल करेगा। तो ये एक प्रिंसिपल स्टैब्लिश हो गया और इसकी वजह से और भी डेवलपमेंट होगी, एक रास्ता खुल गया। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा है कि तहरीक इंसाफ क्या चाहती है कि उनके 100% कागजात नामजदगी मंजूर हो जाएं। हम RO को ये नहीं कह सकते किसी के कागजात मुस्तरद ना करें। सबसे ज़्यादा दरख्वास्तें PTI की आ रही हैं और सुनी भी जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन मुकदमात भुगते या इंतखाबात करवाए। सुप्रीम कोर्ट ने PTI की जानिब से लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने से मुतल्लिक केस की समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने तहरीक इंसाफ की लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के मुतालिक तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत की। चीफ जस्टिस ने लतीफ खोसा से मुखातिब होकर कहा कि आपकी दरखास्त के जवाब में आई रिपोर्ट पढ़ी, कोई तकरीर नहीं, सिर्फ बताएं इस रिपोर्ट में क्या गलत है। जस्टिस मियां मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि हमारे सामने चीफ सेक्रेटरी और इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट्स हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक PTI के 76% लोगों के कागजात नामजदगी मंजूर हुए। चीफ जस्टिस ने लतीफ खोसा से कहा कि आप इन रिपोर्ट्स को झुटला रहे हैं, तो जवाब में तहरीरी तौर पर कुछ लाना होगा। खोसा साहब, आप यहाँ खड़े होकर रिपोर्ट को मुस्तरद नहीं कर सकते। लतीफ खोसा ने जवाब दिया कि PTI के किसी फ्रंट लाइन उम्मीदवार के कागजात नामजदगी मंजूर नहीं हुए। चीफ जस्टिस ने कहा कि PTI क्या ये चाहती है कि 100% कागजात नामजदगी मंजूर हो जाएं? ये कानून की अदालत है, जुबानी तकरीर नहीं चल सकती। आप क्या चाहते हैं वो बता दें, हम हुक्म कर देते हैं। लतीफ खोसा ने इस्तदा की कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने लतीफ खोसा से मुकालमा करते हुए कहा कि अगर आपको पाकिस्तान के किसी इदारे पर एतबार नहीं तो हम क्या करें। ये कोई सियासी फोरम नहीं, अदालत के सामने दुखड़े ना सुनाएं। बहुत से सियासी फोरम हैं, उन्हें इस्तेमाल करें। सबसे ज्यादा दरख्वास्तें PTI की आ रही हैं और सुनी भी जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन मुकदमात भुगते या इंतखाबात करवाए। सुप्रीम कोर्ट ने PTI की जानिब से लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने से मुतालिक केस 15 जनवरी तक मुलतवी कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट में जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस की समाअत फरवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई है। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने सवाल उठाया कि भुट्टो के फांसी के फैसले में सुप्रीम कोर्ट कसूरवार है या मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर। अदालत मुआविन मखदूम अली खान ने दलाइल दिए कि अदालत के सामने मामला एक धब्बे का है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि एक जज के इंटरव्यू से पूरी अदालत का तासुर नहीं दिया जा सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि एक कानूनी सवाल जो मैं समझा हूँ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस का फैसला गलत था, इस केस में सिर्फ एक जज का इंटरव्यू आया, दीगर जजेस भी खामोश रहे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मौजूदा सियासी सूरत हाल को माजी से बेहतर करार दे दिया। कहा तहरीक इंसाफ ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, कागजात नामजदगी मुस्तरद होना कोई अनहोनी बात नहीं। सेनेट तो क्या अक़वाम मुत्तहिदा से भी करारदाद पास करवा लें तभी इलेक्शन 8 फरवरी को ही होगा। बानी चेयरमैन पीटीआई तौबा कर लें, उनकी सोच अब भी नहीं बदली। शहर कायद से खबर यह है, साइट एरिया के इलाके पठान कॉलोनी में पुलिस गर्दी का एक और वाक़या। 2 नौजवान तालिब इल्मों को मुबैना जाली मुकाबले में गोलियां मार के मुल्जिम जाहिर करने की कोशिश की गई। नौजवानों के रिश्तेदारों और इलाका मकीनों का एहतजाज, पुलिस हुकाम से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म हो गया। बात करते हैं बाबर सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर बताइए इस बारे। जी, कराची में वाक़ पेश आया 2 रोज़ कबल जिसमें पठान कॉलोनी के नज़दीक पुलिस की जानिब से मुबैना मशकूक मुकाबले में 2 नौजवानों को जख्मी किया गया, जिसकी मोबाइल फुटेज सामने आने के बाद ये अगदा खुला कि ये मुकदमा जो है, ये जो मुकाबला है ये मशकूक हो गया है। इस वाक़े के बाद एहतजाज किया गया है प्रेस क्लब पर, मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस पहुंची है, मुज़ाकरात किए हैं और इस वक्त एहतजाजी मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए हैं। जी बहुत शुक्रिया बाबर सलीम, आप अपडेट कर रहे थे।